कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हो रही है बैठक। सीएम रेखा गुप्ता और पुलिस कमिश्नर मौजूद, दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय आला अधिकारी भी शामिल। तो भाई महिला सुरक्षा, संगीन अपराध पर होगी चर्चा। दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे लोगों पर कसा शिकंजा। तो भाई आपको बताते चले, दिल्ली में गृह मंत्रालय की अहम बैठक, दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे लोगों पर बैठक में होगी चर्चा। तो वहीं दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के आला अधिकारी भी होंगे शामिल। महिला सुरक्षा पर होगी बातचीत। वहीं सीएम रेखा गुप्ता और पुलिस कमिश्नर भी रहेंगे मौजूद। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हो रही है बैठक। दिल्ली में गृह मंत्रालय की ये बड़ी बैठक, जहां कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हो रही है बैठक। कानून व्यवस्था को लेकर यहां बैठक में चर्चा की जाएगी, जहां सीएम रेखा गुप्ता और पुलिस कमिश्नर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के आला अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं आपको बता दें, महिला सुरक्षा, संगीन अपराध पर बैठक में चर्चा हो सकती है। दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे लोगों पर शिकंजा कसने की भी बात हो सकती है। तो वहीं आपको बताते चले कि दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय की बैठक, जहां बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। तो वहीं आपको बताते, हमारे साथ फोनो लाइन पर हमारी वरिष्ठ संवाददाता नंदिनी है। नंदिनी, क्या कुछ खास है इस बैठक में? जी पूजा, मैं आपको और आप अपने दर्शकों को अपडेट दे दूं कि दिल्ली की जो ये बैठक है वो शुरू हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नए सिरे से मंथन शुरू हो रहा है और बीते तकरीबन 10 साल से जिन मुद्दों को लेकर राज्य और केंद्र सरकार में तनातनी रही थी, अब दिल्ली में बीजेपी की वापसी के बाद वो खत्म होता नजर आ रहा है। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर अमित शाह की ये बैठक चल रही है, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। सीएम रेखा गुप्ता इस बैठक में शामिल हैं, गृह मंत्री आशीष सूद इस बैठक में शामिल हैं, पहुंच चुके हैं वो, और ये बैठक शुरू हो चुकी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर स्पेशल सीपी भी गृह मंत्रालय पहुंचे हुए हैं। और अगर सूत्रों की माने तो दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस में जो सामंजस्य है वो बना रहे, इसी को लेकर बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। दिल्ली की कानून व्यवस्था की बेहतरी कैसे हो, बेहतरी कैसे अमल में लाई जाए और धरातल पर उतारी जाए, उसको लेकर पुलिस और सरकार मिलकर कैसे अच्छा काम करें, बेहतर काम करें तालमेल के साथ, इस पर भी मंथन किया जा रहा है। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अभी दिल्ली में हाल ही में ये सरकार बनी है बीजेपी की, और दिल्ली का क्राइम कंट्रोल कैसे हो, इस पर गृह मंत्री अमित शाह अच्छे तरीके से चर्चा चाहते हैं। इसलिए सीएम से लेकर पुलिस अधिकारियों तक को सबको बुला लिया गया है इस बैठक में। और ये बैठक दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल साबित हो सकती है। जी नंदिनी, तो कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रेखा गुप्ता ये बड़े कानून को लेके एकदम सख्त नजर आ रही हैं क्या इस बैठक में? जी ये दरअसल पूजा, कई सालों से ना दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस एक मंच पर आकर इस दिशा में जो ठोस कदम लेने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि ये बैठक बहुत ज्यादा अच्छी, एक बड़ी पहल बीजेपी की मानी जा सकती है। और ये बैठक दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिए तो है ही, ऐतिहासिक पहल है ही। और कई सालों बाद अगर आप देखें तो दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस एक मंच पर आकर इस तरीके से बैठक करते नजर आ रहे हैं, और जो कि एक बहुत अच्छी पहल साबित हो रही है। सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। अभी फिलहाल ये मीटिंग चल रही है गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में, और गृह मंत्रालय की ये गृह मंत्री हमारे इस बैठक की महत्वपूर्ण अध्यक्षता कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसमें शामिल हैं, और आशीष सूद हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं, सभी सीपीज हैं, सभी स्पेशल कमिश्नर इसमें शामिल हैं। ये बैठक बता दूं पूजा इसलिए भी अहम बहुत ज्यादा मानी जा रही है क्योंकि जो हमारी भूतपूर्व यहाँ की दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित, उनके बाद ये पहली बार हो रहा है जब दिल्ली सरकार की गृह मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली पुलिस के जितने भी शीर्ष अधिकारी हैं वो सब एक साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर रहे हैं। और बैठक का मुख्य उद्देश्य आपको मैंने पहले भी बताया, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के बीच बेहतर तालमेल हो, उस पर चर्चा होनी है ताकि राजधानी में कानून व्यवस्था और मजबूत बनाई जा सके। अगर हम ये चर्चा करें कि किन मुद्दों पर इस पे चर्चा हो रही है, तो इस पर भी थोड़ा आप प्रकाश हम डाल सकते हैं।
बता सकते हैं अपने दर्शकों को कि ऐसा कई बार देखा गया है कि दिल्ली पुलिस और सरकार के बीच जो एक तालमेल है, समन्वय है आपसी, उसमें कमी देखी गई है बीते दौर में भी। तो इस बैठक में इस पर खास चर्चा हो रही है कि आखिर कैसे पुलिस और प्रशासन मिलकर जनता के हित में हैं। और बैठक में दिल्ली में बढ़ते अपराध, और अभी आप हाल में देखें, महिला सुरक्षा को लेकर भी काफी सवाल उठे थे। तो महिलाओं की सुरक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट और जितने भी दिल्ली में राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर पुलिस की तैनाती जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। और इसके अलावा दिल्ली में जो जितने भी पुलिस संसाधन हैं, उनको अगर बढ़ाने की बात हो या फिर निगरानी तंत्र को मजबूत करने की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, इन सब के बेहतर इस्तेमाल पर विचार किया जा रहा है। जी जी नंदिनी, तो क्या हम मान सकते हैं दिल्ली की रेखा सरकार महिलाओं की सुरक्षा पर कड़े इंतजाम करने वाली है, उसे लेकर सावधानियां बरतने वाली है? जी बिल्कुल पूजा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। दिल्ली में कानून व्यवस्था वाकई एक बड़ा मुद्दा है और खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा भी। तो दिल्ली एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है और इसके साथ साथ भारत की राष्ट्रीय राजधानी भी है। और ऐसे में यहाँ की कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, इस पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। हाल ही में दिल्ली आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई, जिसकी वजह से पुलिस पर दबाव और बढ़ गया। तो ये जो चुनौतियां हैं, इन सबको देखते हुए ये बैठक बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है पूजा, क्योंकि गृह मंत्रालय, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस और सरकार दोनों ही मिलकर एक स्पष्ट नीति बना लें अपनी प्रॉपर, ताकि अपराधों पर तो लगाम लगाई ही जा सके, कड़ा नियंत्रण रखा ही जा सके। इसके साथ ही पुलिस और सरकार में खासतौर पर तालमेल पर जोर दिया जाए। इसीलिए दिल्ली में पुलिस जो है वो सीधे केंद्र सरकार के अधीन आती है, आपको भी पता होगा, हमारे दर्शकों को भी पता है। जी जी। जबकि दिल्ली सरकार का जो काम है वो कानून व्यवस्था पर सहयोग करना तो है ही। इसके साथ ही अगर ये भी देखा जा रहा है कि राज्य सरकार के जो बीच मतभेद देखे गए हैं, उनकी खबरें देखी गई हैं, तो इस बैठक में ये तय हो जाएगा कि दोनों के बीच बेहतर समन्वय कैसे स्थापित होगा, और ताकि जनता को बेहतर सुरक्षा व्यवस्थाएं मिले, उनको सुविधाएं मिल सके। और इसमें इस बैठक के बाद आप शायद बहुत सारे हम लोग बदलाव भी देखेंगे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। अपराध नियंत्रण तो होगा ही, नई रणनीतियां भी लागू हो सकती हैं। जी पूजा। जी बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं दिल्ली विधानसभा में आज पेश होगी कैग की हेल्थ रिपोर्ट। इससे पहले आबकारी नीति पर हुई थी कैग की रिपोर्ट पेश। कैग की हेल्थ रिपोर्ट में हो सकता है बड़ा खुलासा। तो अब तक की बड़ी खबर, जहां मोहल्ला क्लिनिक में कथित भ्रष्टाचार पर खुलासा, तो वहीं दिल्ली सरकार के अस्पतालों की भी होगी समीक्षा। तो वहीं बताते चले दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं की भी होगी समीक्षा। दोपहर 2 बजे शुरू होगी आज सदन की कार्यवाही। तो आपको बताते चले कि आज दोपहर 2 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं की भी होगी समीक्षा। साथ ही दिल्ली सरकार के अस्पतालों की भी होगी समीक्षा। वहीं मोहल्ला क्लिनिक में कथित भ्रष्टाचार का खुलासा भी किया जाएगा। तो वहीं कैग की हेल्थ रिपोर्ट में हो सकता है बड़ा खुलासा। इससे पहले आबकारी नीति पर हुई थी कैग रिपोर्ट पेश। दिल्ली विधानसभा में आज पेश होगी कैग की हेल्थ रिपोर्ट। तो आपको बताते चले कि दिल्ली विधानसभा में आज होगी कैग की रिपोर्ट पेश। दोपहर 2 बजे से शुरू होगी ये मीटिंग और कैग के हेल्थ रिपोर्ट, मोहल्ला क्लिनिक में कथित भ्रष्टाचार का खुलासा, इन सब कई मामलों पर आज बात हो सकती है। तो वही आपको बताते चले मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार पर खुलासा। मोहल्ला क्लिनिक में हुए भ्रष्टाचार पर आज खुलासा हो सकता है। दिल्ली के अवैध तरीके में रह रहे पे आपको बताते चले कई मेन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, जहां दिल्ली विधानसभा में आज पेश होगी कैग की हेल्थ रिपोर्ट। इससे पहले आबकारी नीति पर हुई थी कैग की रिपोर्ट पेश। कैग की हेल्थ रिपोर्ट में हो सकता है बड़ा खुलासा। तो वहीं मोहल्ला क्लिनिक में कथित तौर पर हुए भ्रष्टाचार पर भी खुलासा किया जा सकता है। तो आपको बताते चले आबकारी नीति पर हुई थी कैग की रिपोर्ट पेश पहले, फिर अब कैग की हेल्थ रिपोर्ट में हो सकता है बड़ा खुलासा। मोहल्ला क्लिनिक में कथित रूप से हुए भ्रष्टाचार पर भी हो सकता है खुलासा, और इस पर
आपको बताते चले कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां आज कैग की हेल्थ रिपोर्ट में हो सकता है बड़ा खुलासा। इससे पहले आबकारी नीति पर हुई थी कैग की रिपोर्ट पेश। कैग की हेल्थ रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। वहीं आपको बताते चले मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार पर खुलासा। कैग की हेल्थ रिपोर्ट में हो सकता है बड़ा खुलासा। मोहल्ला क्लिनिक में कथित तौर पर हुए भ्रष्टाचार पर भी हो सकता है खुलासा। और आपको बताते चले कैग की हेल्थ रिपोर्ट में हो सकता है बड़ा खुलासा। इससे पहले आबकारी नीति पर हुई थी कैग की रिपोर्ट पेश। मोहल्ला क्लिनिक के भ्रष्टाचार पर भी खुलासा। कैग की हेल्थ रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। वहीं आपको बताते चले आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तो हमारे साथ अजीत परिषद संवाददाता दिल्ली से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, बिल्कुल पूजा बताना चाहूंगा। तो लंबे समय से लगातार सीएजी की रिपोर्ट की बात चल रही थी दिल्ली विधानसभा में। 14 सीएजी की रिपोर्ट थी, जिसमें से बीते दिनों एक जिसमें कथित शराब घोटाले का जो मामला था उसको लेकर के पहली रिपोर्ट पेश की गई थी और ऐसी संभावना जताई जा रही थी आज जब 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो आज जो सीएजी की रिपोर्ट है दूसरी रिपोर्ट पेश की जा सकती है। और ये रिपोर्ट जो है वो हेल्थ से जुड़ी हुई सीएजी रिपोर्ट है, यानी कि निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो लगातार स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े जो भ्रष्टाचार का मामला है वो इस जो सीएजी की रिपोर्ट है उसके सामने आ सकता है, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक जो है, मोहल्ला क्लिनिक में जो कथित भ्रष्टाचार के आरोप लंबे समय से जो भाजपा उठाती रही है जब विपक्ष में थी, तो वो अब आज इस जो दूसरे जो रिपोर्ट पेश किया तो उसमें निश्चित तौर पर वो सामने आ सकता है। हालांकि इसके अलावा जो सरकारी अस्पतालों की भी समीक्षा की बात की जा रही है, तो निश्चित तौर पर अगर दूसरी रिपोर्ट अगर आज पेश की जाती है तो उसमें जब भ्रष्टाचार के खुलासे होते हैं तो ये भ्रष्टाचार जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए एक नई मुसीबत जरूर बन सकता है। जी अजीत कुमार, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि इस दूसरी रिपोर्ट में क्या खास है? देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि दूसरी रिपोर्ट में कथित तौर पर जो मोहल्ला क्लिनिक में जो भ्रष्टाचार की बातें हैं इसके इर्द गिर्द ही सारी जो रिपोर्ट है मानी जा रही थी। इसको लेकर के जो इस रिपोर्ट में बातें होगी, हालांकि जब रिपोर्ट पेश की जाएगी तब जाकर ही सामने आएगा कि आखिरकार हेल्थ से जुड़े इस सीएजी की रिपोर्ट में क्या क्या चीजें जो सामने आती है, क्या अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो क्या भ्रष्टाचार हुआ और क्या किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, वो रिपोर्ट पेश होने के बाद सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत तमाम जानकारी के लिए। इन दिनों मध्य प्रदेश के गलियारों से एक वीडियो वायरल हो रहा है। महाकुंभ स्नान के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उनके हृदय परिवर्तन को आप सुन और समझ सकते हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि संगम स्नान के बाद लोगों में परिवर्तन होता है। वो दिग्विजय सिंह के विचारों से देखकर भी रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की सोच बदल गई। दिग्विजय सिंह ये क्या कह गए? संगम स्नान के बाद बदलाव। बहुत बधाई। बुंदेलखंड के क्षेत्र में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया गया है, उसके लिए मैं बागेश्वर धाम के बाबा जी को भी और नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई देता हूं। यही नारायण सेवा है। इस तरह के शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीबों को यदि मदद करते हुए वे अगर ये ऐसी संस्थाओं में ध्यान देंगे उसका ज्यादा असर पड़ेगा और ये सनातन धर्म का राजमार्ग है। तो वहीं आपको बताते चले संबल की जामा मस्जिद पर हाई कोर्ट का फैसला। संबल मस्जिद की अभी रंगाई पुताई नहीं, अभी मस्जिद की सफाई नहीं तो होगी अच्छी। हाई कोर्ट का ये ऑर्डर। हाई कोर्ट में एएसआई का बहुत बड़ा दावा, मस्जिद में पुताई की जरूरत नहीं, एएसआई ने ऐसा कहा। तो वहीं आपको बताते चले हाई कोर्ट ने मस्जिद में सफाई के लिए कहा। तो वहीं आज की सबसे बड़ी खबर, जहां हाई कोर्ट ने मस्जिद में सफाई के लिए कहा तो वहीं मस्जिद में पुताई की जरूरत नहीं, वैसा एएसआई ने कहा। तो वहीं आपको बताते चले हाई कोर्ट में एएसआई का बहुत बड़ा दावा, उन्होंने मस्जिद में पुताई की जरूरत नहीं, सफाई होगी, ऐसा हाई कोर्ट का ऑर्डर था।
जहां संभल मस्जिद की अभी रंगाई पुताई नहीं होगी। तो वहीं आपको बताते चले, संभल की जामा मस्जिद पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया, जिसमें संभल मस्जिद की अभी रंगाई पुताई नहीं, अभी मस्जिद की सिर्फ साफ सफाई होगी, ऐसा हाई कोर्ट का ऑर्डर आया। उसके बाद आपको बताते चले, हाई कोर्ट में एसआई का बहुत बड़ा दावा, मस्जिद में पुताई की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने दावा किया। हाई कोर्ट में मस्जिद में सफाई के लिए कहा। तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारी विशेष संवाददाता नंदिनी भारद्वाज जुड़ रही हैं। नंदिनी, संभल में जामा मस्जिद में रंगाई पुताई को लेकर हाई कोर्ट में क्या अपडेट है? पूजा, इस जो पूरा मसला है, ये संभल जामा मस्जिद पर एक विस्फोटक खुलासा हम अपने दर्शकों को बताए देते हैं कि एएसआई के रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, और वो ये खुलासा हुआ है कि मस्जिद में कई बदलाव किए गए हैं और पेंट से मूल स्वरूप मस्जिद का जो है वो छुपाने की कोशिश की गई है। मस्जिद को मूल स्वरूप में लाएगी एएसआई। ये बड़ा खुलासा एएसआई ने हाईकोर्ट में ये खुलासा किया है कि जो मस्जिद में पेंट किया गया था, मस्जिद में कई बदलाव किए गए। पेंट से क्या हुआ कि मूल स्वरूप जो मस्जिद का था उसको छुपाने की कोशिश की गई। दरअसल संभल का ये जामा मस्जिद जहां रंगाई पुताई को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है, और हाईकोर्ट ने एसआई रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि जो अभी मस्जिद में रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है, मस्जिद इंतजामिया कमेटी सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई वहां पर करवा सकती है। क्योंकि मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रमजान से पहले यहाँ मस्जिद में रंगाई पुताई की अनुमति मांगी थी। कहा था कि उनको जब उनका त्योहार नजदीक है, रमजान नजदीक है, ऐसे में साफ सफाई हो जाए, रंगाई पुताई हो जाए, इसके लिए वहां से अनुमति उनको मिल जाए। लेकिन इस पर कोर्ट ने एएसआई की 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर एक रिपोर्ट तलब की थी। तो अब एएसआई की रिपोर्ट आ चुकी है, और इसके आधार पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया है कि अभी फिलहाल ये हो कि वहां पर साफ सफाई करवा सकते हैं आप, लेकिन रंगाई पुताई नहीं करवा सकते जी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद पर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, और कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उसकी रिपोर्ट के आधार पर मस्जिद की रंगाई पुताई पर फिलहाल तो रोक लगा दी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी। तो वहीं आपको बताते चले कि एक हरियाणा से बड़ी खबर सामने है, जहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का संभावित कार्यक्रम जारी हो गया है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 19 दिनों तक चलेगा, जिसमें से 10 दिन अवकाश रहेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री पहली बार राज्य का बजट पेश करेंगे। तो वहीं सैनी ने कहा कि यह बजट राज्य के विकास और लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद भी है। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम नायब सैनी पेश करेंगे बजट। संभल मस्जिद पर हाई कोर्ट में सुनवाई। हरियाणा बजट सत्र 19 दिन चलेगा। तो वहीं पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंजाब सीएम भगवंत मान ने बुलाई बड़ी बैठक। सभी जिलों में डीसी एसएसपी बैठक में रहेंगे मौजूद। ड्रग्स की रोकथाम को लेकर मीटिंग। तो वहीं आपको बताते चले कि ड्रग्स की रोकथाम को लेकर बड़ी मीटिंग हो सकती है। थोड़ी देर में पंजाब भवन चंडीगढ़ में ये मीटिंग हो सकती है। तो वहीं आपको बताते चले, ड्रग्स की रोकथाम को लेकर ये होगी मीटिंग, और थोड़ी देर में पंजाब भवन चंडीगढ़ में ये मीटिंग हो सकती है। सभी जिलों में के डीसी एसएसपी बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही पंजाब सीएम भगवंत मान ने ये बैठक बुलाई है। अब तक की पंजाब से सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है, सभी जिलों के डीसी एसएसपी बैठक में रहेंगे मौजूद। ड्रग्स की रोकथाम को लेकर ये मीटिंग बुलाई गई। थोड़ी देर में पंजाब भवन चंडीगढ़ में ये मीटिंग होगी। तो वहीं आपको बताते चले कि वहीं पुणे पुलिस ने स्वारगेट बस स्टेशन पर खड़ी बस के अंदर 26 वर्षीय महिला के साथ रेप के आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
मिली जानकारी के अनुसार आरोपी दत्तात्रेय गाड़े को पुणे पुलिस ने शहर में शिगरू तहसील से आधी रात के करीब हिरासत में लिया। वहीं गाड़े का नाम पुणे और हलियानगर जिले में चोरी, डकैती और चेन स्नैचिंग के आधा दर्जन मामलों में दर्ज है। वो इनमें से एक अपराध में 2019 से जमानत पर बाहर है। बीते गुरुवार को पुणे पुलिस ने गाड़े को पकड़ने के लिए शिरू तहसील के ड्रोन और ड्रग स्वास्थ्य आपको बताते तैनात किया था। और बता दें कि उनसे 2 दिन पहले पुणे में स्वारगेट बस स्टेशन पर महाराष्ट्र राज्य सरकार परिवहन निगम की शिवशाही बस के अंदर महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया था। रात 1:10 के आसपास स्वारगेट बस टर्मिनल रेप इंसिडेंट के आरोपी को गुनाट गांव से डिटेन किया गया था। इसमें क्राइम ब्रांच, जोन 2, स्वारगेट पुलिस स्टेशन, रिक्रूट्स, आरसीपीज ऐसे अलग अलग पथक करीब 500 अधिकारी और कर्मचारी इस ऑपरेशन में पिछले